नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा और आज हम बात करेंगे ध्यान विधि के ऊपर। मेडिटेशन में लोग अक्सर एक ही उनकी सभी की शिकायत होती है, जिनको ध्यान सध गया, जिन्होंने सिद्ध कर लिया ध्यान को, वो तो अलग। बाकी लोगों की एक ही शिकायत होती है कि जब बैठते हैं तो ध्यान नहीं टिकता, मन विचारों में घूमने लगता है। यानी उस टाइम पे जो विचार नहीं भी आने चाहिए या दिन भर में नहीं आते, उस टाइम पे वो विचारों का पोटला खुल जाएगा और इतनी तेजी से आने लगते हैं ध्यान में विचार की वो कंट्रोल ही नहीं होते। और कहाँ पे बैठे हैं, ध्यान करने बैठे हैं, मंत्र जाप करने बैठे हैं, नाम जप, उसका पता ही नहीं चलता और कहाँ से कहाँ गाड़ी पहुंच जाती है। जाना था जापान और पहुंच गए बांग्लादेश, वो काम हो जाता है। तो क्यों होता है, क्या होता है, इसको समझेंगे और इसका निवारण क्या है, कैसे अपने मन को हम कंट्रोल करके ध्यान के अंदर स्थिर कर सके या मंत्र जाप के अंदर स्थिर कर सके। तो इसमें पहले तो एक चीज ये समझ लें कि जो लोग ध्यान करना चाहते हैं उनके लिए एक चीज होती है अंतरा शुद्ध, अपने अंतःकरण का शुद्धिकरण। उसके लिए अंतःकरण के शुद्धिकरण के लिए एक तो दिन भर प्रयास, यानी दिन भर जितनी फालतू की बातें हैं, इसका लड़ाई, इसका झगड़ा, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे गांव में तो अक्सर ये माहौल होता है, कहीं जेसीबी लगी हुई है खोद रहे, तो पूरा गांव इकट्ठा हो गए उसी को देखने इकट्ठा हो जाता है, फ्री होते हैं लोग। तो फालतू कहीं चुगली हो रही है, कहीं बात हो रही है, कोई कुछ अच्छा कोई बुरा, उसमें बिना मतलब के इंटरेस्ट लेने से, तो उससे क्या होता है, जो आप आंखों से देखते हैं वो सारे विचार अंदर स्टोर हो जाते हैं और वो पॉजिटिव चीजें होती नहीं, नेगेटिव होती हैं। जो आंखों से आपने देखा, नेगेटिव देखा, कानों से नेगेटिव शब्द सुनेंगे, वो नेगेटिविटी इकट्ठी होकर अंदर चली गई, नकारात्मकता, मलिनता अंदर भर गई। तो वो जो पूरा दिन अंदर प्रोसेस होता रहता है, तो सब कॉन्शियस माइंड उससे बहुत इरिटेट हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि इंसान मुख्य रूप से परमात्मा का रूप है। तो वो वही चाहता है कि वही शांति, वही आनंद, वही सौम्यता, वही प्रेम चाहिए उसको, लेकिन वो इरिटेट होता है। तो वो जैसे ही आप ध्यान की बैठने की कोशिश करते हैं, वो तुरंत अंदर जो कचरा पड़ा हुआ है उसको बाहर फेंकने लग जाता है। वो कोई खराब चीज नहीं, वो शुद्धिकरण का प्रोसेस है। क्योंकि जैसे ही आपका मंत्र जाप थोड़ा काम करने लगेगा, ध्यान आपका गहरा होने लगेगा, अंदर कुछ प्रोसेस होने लगेगा, वो तुरंत जितनी पोटली पड़ी है उसको बाहर फेंकने लग जाता है। तो एक तो ये पॉजिटिव चीज है, इससे घबराने की बात नहीं। दूसरा, पूरे दिन को अपने को सही करें, फालतू की चुगली, निंदा, टीवी जो फालतू न्यूज, वो सबसे भयंकर अगर दुनिया की नेगेटिविटी है, टीवी चैनल की न्यूज, वो सब चीजें, तो उससे आप जितना हो सके वो बचें, फालतू इधर उधर ना करें। तो दिन भर में जो माइंड आपका देखेगा उसी को ग्रहण करेगा। अगर उस टाइम पे आप न्यूट्रल रहें, शांत रहें, स्थिर रहें, तो एक तो आपका आधा काम उससे हो गया। दूसरा, जब बैठेंगे तो उससे शुद्धिकरण हो जाएगी। जो विचार बहुत खराब क्वांटिटी के आने लग जाते हैं, बहुत खराब स्तर के आने लग जाते हैं, वो कम हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। फिर दूसरा प्रोसेस क्या करना है, दूसरा प्रोसेस ये करना है कि जब बैठेंगे तो विचार पूरी तरह बंद तो नहीं होंगे, लेकिन ये है कि खराब विचार नहीं आएंगे, बहुत जो नेगेटिव विचार है वो नहीं आते। तो आपने क्या करना है, जो विचार आएंगे, ठीक है, पहले वो उनकी जो क्वालिटी है वो आपने लो कर दी, इधर उधर ध्यान देना छोड़ दिया, फालतू जितना भी हो सके, तो उतने नॉर्मल विचार। और जब विचार आने लगे तो विचार से कभी लड़ाई नहीं करनी। अगर आप लड़ाई करने लग गए, विचार रुक जाए, किसी तरह थम जाए, तो जैसे ही आप उससे लड़ने लगेंगे आपकी ऊर्जा विचार खींच लेगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, हम विचार से लड़ने लग जाते हैं। विचार क्यों आया, वो क्यों आया, वो क्यों आया, वो क्यों आया, 6 महीने की बात, पहले किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, मन मुटाव हुआ, किसी के प्रति गुस्सा है, वो सबसे पहले चीजें आएंगी। तो हम क्या करते हैं, हम उससे लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि मंत्र जाप से या ध्यान से क्या हो रहा है, एनर्जी बन रही है। तो एनर्जी उसको, वो विचार आपकी चूसना शुरू कर देते हैं। जैसे ही विचार चूसना शुरू कर देते हैं, विचार और भी 4 गुना पावर से आने लग जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या करना है, एक एक पत्ते से नहीं लड़ना है कि एक एक विचार से, जड़ को काट देना है। जड़ कहाँ है, जड़ होता है जहां से विचार आ रहा है, आप उसको ध्यान दे रहे हैं, सारी जड़ वो है। आप उसको खुद पावर दे रहे हैं, खुद शक्ति दे रहे हैं। जब विचार के ऊपर आप उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, किसी तरह शांत हो जाऊं, स्थिर हो जाऊं, विचार रुक जाए, कम हो जाए, क्योंकि आप जैसे ही उसके ऊपर ध्यान देते हैं, आप अपनी उसको ऊर्जा दे देते हैं। जो लोग बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, बहसबाजी करते हैं, वो क्या करते हैं, वो जीतने की कोशिश करते हैं नेगेटिव तरीके से। वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी ऊर्जा दूसरे को दे देते हैं।
कि ये लो भैया मेरी ऊर्जा, और उसको अपनी बात और जोर से समझाने की कोशिश करते हैं और जोर से। वो समझ तो कभी भी नहीं सकते, क्योंकि दूसरा व्यक्ति आपकी ऊर्जा चूस ले रहा है। आप उसके साथ बहस करते हैं, वो आपकी ऊर्जा को और चूस लेता है, इसलिए लड़ाई बढ़ती है। तो उस टाइम क्या है, अगर एक लड़ाई कर रहा है, दूसरा अगर उससे दिमाग ही हटा ले, उससे बात ही ना करे, दूसरा तरफ चले जाए, लड़ाई खत्म। क्योंकि आप लड़ाई क्यों बन रही है, चाहे वो विचार से हो चाहे मनुष्य से, क्योंकि हम उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो आपने करना क्या है, आपने जड़ काटनी है। जड़ कैसे काटनी है, इसको कहते हैं साक्षी भाव। आपके अंदर जो भी विचार उठे, जैसा भी उठे, आपने रत्ती भर उसको रोकना नहीं है कि भैया रुक जा, कट जा, फट जा, ये थम जाए, ऐसा रत्ती भर नहीं करना। आपने केवल उस विचार को देखना है और उसको इस भाव से देखना है कि जितने आने हैं तुम आ जाओ। इनवाइट भी नहीं करना है, लेकिन फ्री छोड़ देना कि जितने आने हैं आ जाओ, आने हैं आओ, नहीं आने हैं तो मत आओ, तुमने फ्री छोड़ देना है। जैसे ही आप फ्री छोड़ देंगे उसको, वो एकदम न्यूट्रल होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसको देखना शुरू कर देते हैं। आपने झगड़ा बंद किया, उसके ऊपर ध्यान देना बंद किया, तुरंत आपकी एनर्जी सप्लाई बंद हो गई, वो विचार थमने शुरू हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, सूक्ष्म हो जाते हैं। उससे क्या होता है, आपके और उस विचारों के बीच एक डिस्टेंस धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। जैसे ही एक हल्की सी भी दरार आ जाएगी हमारे और विचारों के बीच में, वो विचारों की शक्ति एकदम मर ही जाएगी। आपका मन एक अलग ही शांति में चला जाता है। हालांकि विचार चलते रहेंगे, लेकिन आपके अंतःकरण में एक गहरी शांति आने लग जाती है। इसको कहते हैं साक्षी भाव। यानी करना क्या है, सिर्फ विचारों को देखना है। आप राम राम कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं, तो ध्यान में बैठे बैठे आपने सिर्फ देखते रहना है। विचार आ रहे हैं, कोई बात नहीं, वो ध्यान ही है। ऐसा मत समझना कि ध्यान अलग से होगा। विचार को देखना सबसे बड़ा ध्यान है, और जिसने विचार को देख लिया उसने अपने विचारों को काट के अलग कर दिया, तो उसने तो समझो परम विजय पा ली। क्यों? क्योंकि वो जो जड़ है उससे अलग हो गया। तो आपने करना है, विचार आ रहे हैं उसको देखते रहना है। जब आप देखने लगेंगे, वो विचार श्रिंक होते 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 एकदम सूक्ष्म होके पतले हो जाएंगे, और धीरे धीरे आप कुछ दिन के अभ्यास के बाद पाएंगे कि विचार अलग हो गए। विचार अभी भी आ रहे हैं, लेकिन अलग हो गए। पहले ऐसे उलझे हुए थे, जैसे कोई लंबी डोरी है उलझ जाए, और उसको काट के दो डोरियों को जो उलझी हुई है अलग अलग कर दो, दोनों अलग अलग, बात खत्म, सेम चीज हो जाएगी। तो जब विचार अलग हो जाएंगे, हम अलग हो जाएंगे, तत्क्षण एक शांति प्रकट हो जाती है। विचार फिर भी चलते रहेंगे, लेकिन आप शांत हो जाएंगे। तो विचार कहाँ चलते रहेंगे, विचार एक अलग सत्ता पे, एक दूरी पर चलते रहेंगे, लेकिन वैसे नहीं चलेंगे जैसे चलते हैं नॉर्मली। 72,000 विचार आते हैं 24 घंटे में, 70,000। उनकी जो क्वांटिटी है वो कम होके 40,000, 35,000, 30,000, 20,000, 10,000 पे आ जाएगी। उनकी जो गिनती है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपने पावर देनी बंद कर दी और साक्षी भाव उनको देखना शुरू कर दिया। यही सबसे बड़ा ध्यान है। जब हम विचारों को देखना शुरू कर देंगे, विचार अलग होने लग जाएंगे, हम अलग। कोई एक्स्ट्रा ध्यान, नाम जप, मंत्र जाप कुछ भी करने की जरूरत नहीं, केवल एक ही साधना पर्याप्त है, और व्यक्ति अपने अंतःकरण में झांकने लायक हो जाएगा। अंतःकरण का अर्थ है भीतर बैठे परमात्मा से एक हो जाता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे नाम जप, मंत्र जाप और ध्यान में क्या फर्क है, दोनों चीजें क्या है। तो अगली वीडियो में वो बात। धन्यवाद, नमस्कार।